नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। अब क्या है, आज हम लोग देख रहे हैं फिर से मैथ का सेट नंबर 7 जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन सीएचएसएल इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी देखेंगे, तो अभी क्या देखेंगे हम लोग, सेट नंबर 7 देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप जो भी आप बनाना चाहते हैं सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इसको देखिए और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है और ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। मोर प्रैक्टिस के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। जब क्वेश्चन स्टार्ट करने की बारी आती है तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में कहता जो है उससे आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा, 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 1300 से विभाजित हो जाएगी। 800 से लेकर 2000 के बीच पूछ रहा है, तो 800 से 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो वो जो नंबर होगा आपको 13 से विभाजित करने वाला नंबर होगा, तो आप लिखेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 800 कि 800 पूछा 800 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ से इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आ जाएगा 13 1 टाइम्स में लगेगा और ये 7 बच जाएगा और ये फिर 5 टाइम्स में लगेगा 50 बच जाएगा, तो ये 13 टाइम्स में लगेगा। 153 से ये विभाजित होता है, बाकी शेष बच जाता है। उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो 80 है, 13 छक 78 कट जाएगा, 2 बचेगा 1, 61 बचेगा। तो अब जो है क्या करेंगे, 153 में से 61 को घटाएंगे और घटाने के बाद आपको मिल जाएगा 92। वह क्या मिलेगा 92। तो 15 में से छो गया ने 9 और 3 में से 2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा कि जो है। अब देखिए ये सीएचएसएल 2019 में पूछा जा चुका है, 2019 यानी 2020 में जो ये एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस सिंपल क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। 2000 को 13 से भागा देंगे, 800 को 13 से डिवाइड करेंगे और दोनों को घटा लेंगे, आपका यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 101 से लेके 1000 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 आएगा। देखिए इकाई अंक 9 आने की बात होता है तो आप एकदम सीधा सीधा बात समझिए। अगर हम 1 से लेके है ना 10 तक बात करते हैं तो इसमें इकाई अंक कितना आता है। इकाई अंक में 9 या फिर कोई डिजिट 9 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, कोई भी पूछेगा एक डिजिट ही आता है, एक नंबर। यानी टोटल अगर 1 से लेके 10 तक की बात किया जाए तो 1 9 आएगा, 9 जो होगा 1 आएगा, 8 कितना आएगा 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो 1 आता है। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 1 से लेके 10 तक में परसेंट की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि कितने नंबर है तो 10 नंबर, यानी 10% नंबर आपका हमेशा आएगा। तो बताइए 1 से लेके 10 तक में 10% है, तो इस तरह से आप जितना भी 10 के मल्टीपल में जाएंगे तो बोलिएगा कि 1 से लेके 20 तक में कितना परसेंट 9 होगा इकाई अंक में, तो 10%। तो 1 से लेके 100 तक में कितना परसेंट 9 होगा, तो 10%। तो इस तरह से हमसे पूछेगा तो परसेंट में पूछेगा तो 10% ही आपका आंसर होगा, चाहे आपको जितना भी पूछे। लेकिन अगर पूछता कि 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर हैं 9 जो यूनिट डिजिट पर है, मतलब यूनिट पैलेस पर इकाई अंक पर है, तो क्या करते 100 और 1000 के बीच में टोटल 900 नंबर होता है, 900 का 10% निकालते, 10% होता है मेरा 90, यानी टोटल 90 9 होता, टोटल 90 इकाई के स्थान पर टोटल 90 9 होता। और अगर ये पूछता कितने 9 होंगे इकाई के स्थान पर तो 90 लिखते, ठीक है। तो आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, 9 पूछे, 8 पूछे, 7 पूछे, 5 पूछे, 4 पूछे, 3 पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे, इकाई स्थान पर अगर कोई पूछेगा कि कितने परसेंट होंगे तो 10% ही होंगे। कोई दिक्कत? ओके, आपका आंसर हो जाएगा 10%। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है,
आप इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कहते हैं एक भिन्न के अंश और हर में हर जो है 3 और 5 क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। एक भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर ये 2/3 हो जाता है। तो जब और वो लास्ट में पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात करिए, तो भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो कोई भी भिन्न क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कोई नंबर, अगर आप मानते हैं तो एक्स बाई भी हो सकता है, या फिर बाई ऑप्शन से अगर आप चलना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन से चल सकते हैं। और आपसे बोल रहा है कि मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे इसमें 3 ऐड करेंगे और 5 ऐड करेंगे, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दिए और इसमें 5 ऐड कर दिए तो ये 9/12 आ जाएगा। देखिए 9 6 3 9 और ऊपर में नीचे 12 आ जाएगा। ये कटने के बाद क्या आपको 2/3 देगा? बिल्कुल नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी अगर हम 3 ऐड करें, इसमें भी 5 ऐड करें, तो देखिए ये 10/10 दे देगा, ये भी नहीं आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें 3 ऐड करें और इसमें है ना 5 ऐड करें तो ये आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 12, और ये देखिए आपका 2/3 दे दिया, ये आपका 2/3 दे दिया, तो ये आपका ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगर एक्स वाई से बनाते हैं तो इसमें क्या किया जाता, +3, और इसमें क्या जाता +5, और इस तरह से आप 2/3 लिखते और इसको सोल्व करते और आपका आंसर आता एक्स और वाई के रूप में। बहुत ही अच्छा आप लोग देख रहे हैं, और कमेंट्स भी क्या करिए, आप लोग देखते हैं तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, जो आप लोग बना सकते हैं वही क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। हार्ड लेवल के लिए फिर एक सीजीएल का एक स्पेशल चलाएंगे सीरीज, तो उसमें चलेगा अपना अपना हार्ड लेवल का क्वेश्चन। चलिए फिलहाल इस पर बात करते हैं, और ये आपका जो क्वेश्चन है देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये नीचे में 20 आ जाएगा और ऊपर में 5 में से 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से है, यहाँ पर 4 और 1 5, 5/4 है, 5/4, और 5/4 को अगर यहाँ से करते हैं, अगर 20 बनाना चाहते हैं तो 5 और 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 25 में से 1 गया, तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 25 में से गया 24/20, क्या आ जाएगा 24/20, और ये 24/20 किसके लिए आ गया, ये पूरा सिस्टम के लिए। और 24/20 को हम लोग अगर लिखना भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 से कटा लीजिए, 6 चौका 24, 5 से कटा लीजिए, 5 चौका 20, यानी 6/5। और देखिए 6/5 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, ध्यान दीजिएगा, 6/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ 2 से 3/5, क्या आ जाएगा 3/5। अब इस पूरे सिस्टम का जो वैल्यू आ जाएगा 3/5। अब हम इसको लिख देते हैं, 5 चौका 20 और 4 24/5 डिवाइडेड बाई, है ना, और इसका जो वैल्यू आ रहा है 5 दूना 10, 11/5 माइनस, यहाँ से हम लोग को 3, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद 3/5 मिला। अब देखिए आंसर यहाँ से इसको घटाएंगे तो 8/5, और जब ये आ जाएगा आपका 8/5, इसको सही से लिखने के लिए 24/5, और जब भागा रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट में आ जाता है 5/8। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 से कट गया, 8 3 24, और 3 बार में कट गया, ये आपका 3 बार में पूरा का पूरा कट गया, और ये ऑप्शन नंबर 3, यहाँ से आ गया आंसर 3। तो हम जो है कैलकुलेशन को काफी बारीकी से करेंगे, एकदम सीधे और आराम से करेंगे। कैलकुलेशन इजी से करने से आंसर बनता है ना, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लगेगा देखने में कि है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ, लेकिन है टफ होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब कहता है एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 रुपया। समझिएगा बात को, अगर एक कमीज का अंकित मूल्य मतलब उस पर जो लिखा हुआ रेट है 1800 रुपया है, और 2 बार इस पर क्या किया जाता है, कमीज पर डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझें तो 1800 रुपया रेट था,
और इस पर 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है। तो पहली बार तो अब डिस्काउंट देखिए दिया गया होगा 12% का। अगर 12% का डिस्काउंट दिया है तो 88/100 लिख सकते हैं। और दूसरी बात 100 माइनस x/100 दिया जाएगा। और इस तरह से इसको बेचेगा कितना में, तो 1200 में बेचेगा। इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा मेरा यही आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहेंगे तो आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाएंगे, और x का जो वैल्यू आएगा आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कटाना चाहते हैं तो पूरा ही पूरा कटा लीजिए, 0 0 रहने दीजिए। ये 2 बार में कटा लीजिए और ये 3 बार में कटा। अब ये कटेगा नहीं, और जो कट रहा है उसको कटवा लीजिए, 44 टाइम्स कट जाएगा। अब ये x डायरेक्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है। 100 माइनस x इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 44। ये आपका बचेगा, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ से माइनस करना चाहते हैं तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस, यहाँ से आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं आप, या फिर कटा भी सकते हैं, 4 बार से कटा भी सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई जाएगा, 00 132 13200 माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया है, 132, और आपका यही आंसर हो जाएगा 3200/132, इतना परसेंट डिवाइड करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें से इसको घटाएंगे और देखेंगे कि कितना प्रतिशत छूट हो रहा है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बढ़ गया है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएंगे, चलिए आगे कहता है कि 12,000 रुपया है, एक मोबाइल बेचना है, पर एक वाला लाभ प्रतिशत और इसी मोबाइल को इतना रुपया हम बेचते हैं तो क्या हो जाता है, हानि प्रतिशत बराबर है। देखिए जब 12,000 में आप बेचते हैं, 1200 में बेचते हैं, 12,000 में बेचते हैं, और एक बार आप बेचते क्या है, आप एक बार 9,000 में बेचते हैं। तो और आप मान लेते हैं ये दोनों सेल प्राइस है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं आप, 100 रुपया होगा। तो बताइए इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट जो हो जाएगा देखिए 12,000 माइनस 1 बराबर है। इस कंडीशन में आपको लॉस होगा, और लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 9,000। इस तरह से हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x का जो वैल्यू मिल जाएगा मेरे को, वो मिल जाएगा 21,000 अब बटा 2, यानी 10,500, ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। 10,500 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस था, 10,500 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस था। कहता है 10,500 क्यों ऐसा हुआ, तो क्योंकि दोनों का जो है, दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर था। और अगर बोला जाता लाभ और हानि भी बराबर है तो भी ऐसे ही लिखते, और प्रतिशत बराबर है तो भी आपको यही लिखना था। ठीक है, तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि अब 20% लाभ में बेचा जाए, किसी भी वस्तु को 20% लाभ में बेचा जाएगा तो इसको 6/5 में बेचेंगे, और यही आपका नया सेल प्राइस होगा। अगर 5 से कटाना चाहते हैं तो 2 बार में हो जाएगा, 6 दूना 12, 0 आ जाएगा, 12 25 60 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, और यहाँ से 12,600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो कैलकुलेशन आपका अगर सही है, आप बार बार कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन रूम पर करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लॉजिकल बात ये था कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस बराबर था। देखिए परसेंटेज की बात करेगा, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की बात करेगा, तो आप परसेंटेज नहीं निकाल के सीधे प्रॉफिट और लॉस को इक्वल कर दीजिएगा तो भी आपका
आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ कटने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आता है। कहता है एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपया, देखिए 1200 रुपया अगर कोई ब्याज लेता है तो हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा 12×96 96 है ना, इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि टाइम तो मेरे को दिया नहीं है, और हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि इंटरेस्ट बराबर जो होता है PRT/100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 96T। और आगे बढ़ते हैं, समान अवधि के लिए 10% के रेट से 1800 रुपया। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 18 180T। इस तरह से टोटल ब्याज जो मिल रहा है वो 1380 रुपया, 1380 रुपया का ब्याज मिल रहा है। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 9 8 17 है ना, और यहाँ 2 = 1380। अब यहाँ से कैंसिल कराइएगा, देखिए 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 138 दूना 76 होता है, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और टी बराबर आ जाएगा 5 10/2। इसका मतलब ये कैंसिल होगा 5 बार में, यानी 5 साल आपका 5 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा किए हैं, तो यहाँ से हमने ब्याज निकाला 1200 रुपया पर 8% का ब्याज 30 समय के लिए निकला तो 96T। ये दूसरा का निकाले 1800 रुपया पर 10% का ब्याज टी समय के लिए तो 180T, और कुल मिला के इतना ब्याज दिया गया है। इस तरह से मेरा टी का जो वैल्यू आ गया 5 ईयर्स आ गया, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। कहता है 20 मैच के लिए एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 52 है। अब देखिए अगर कोई क्रिकेटर है 52 एवरेज से 20 मैच खेलता है, अब उस 20 मैच में अब टोटल मैच में क्या होता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया गया है, एक कम से कम स्कोर किया गया है। हम मान लेते हैं कि कम से कम स्कोर 100 होगा। अब कर रहा है सबसे कम स्कोर और सबसे ज़्यादा स्कोर के तो 120 अधिक है। हम मान लेते हैं एगो 100 होगा तो एगो x + 120 होगा। कहता इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए। इन दोनों को आप क्या करिए, निकाल दीजिए। जैसे ही आप निकालेंगे तो एगो x निकल जाएगा और -x - 120 निकल जाएगा। और किसी को एंट्री भी करवाना है क्या, कहता तो 18 मैचों का औसत बच जाता है। तो अब जो है बचा 18 मैच, और इसका एवरेज हो जाता है आपका 50 रन का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 है, ये 900 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए ये वाला टर्म आपको ऐड करना होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये आपका 0 2 दूना 4 और 5 दूना 10 होता है, -2x - 120। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, ये 2x इधर आएगा और ये 2x इधर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1020 घट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो आपका सबसे मिनिमम स्कोर है दिया हुआ 10, तो सब मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मेरा 120 था, x + 120। इसका मतलब आपका टोटल जो स्कोर हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि आपका 10 ऐड करेंगे और 120 में एक ऐड करेंगे तो 130 आएगा। तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट का अधिकतम स्कोर क्या होगा, तो 130 रन होगा। और अगर पूछता मिनिमम स्कोर क्या था, वो सबसे कम रन कितना बनाता था, तो सबसे कम रन 10 बनाता था। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व किए। वैसे एक लाइन में भी इसका आंसर आ जाता, लेकिन चूंकि आप लोग कोई शॉर्ट बताते हैं तो समझ नहीं आता, इसलिए चलो लॉन्ग ही बना लीजिए। कहता है ए एक काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। उन दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया। देखिए 6 दिनों तक दोनों ने किया, लेकिन जो काम छोड़कर गया है वो कितना दिन किया है, ओनली 6 डे किया है। तो ए ने काम छोड़ दिया, तो 6 दिन तक किसने काम किया है, तो ए ने। ए का कैपेसिटी 18 है। 6 दिन तक बी ने भी काम किया है,
बी ने भी 6 दिन तक काम किया और x दिनों तक और काम किया है, और इसका कैपेसिटी क्या है 12। इस तरह से पूरा काम समाप्त हो गया। कहता है ये छोड़कर चला जाता है, बी बचे हुए काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए शेष काम को पूरा करने में 6 दिन तक ये भी किया, लेकिन शेष काम को अब ये x दिन में पूरा करता है। यहां से कैंसिल कराइएगा तो 3 बच आ जाएगा, ये घट जाएगा इधर, तो आ जाएगा 6 + x/12 = 2/3। घटेगा इधर आके 1/3, तो 2/3। 4 से कैंसिल होगा, 8 हो जाएगा, x = 2 आ जाएगा। 2 दिनों तक इसने और काम किया है, और आपका ये आंसर होगा 2 दिनों तक इसने एक्स्ट्रा काम किया। कौन? बी। ए चला गया तो बी ने 2 दिनों तक और आपका एक्स्ट्रा काम किया। चलिए बहुत अच्छा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए 1200 किलोमीटर जाना है इसको, कितने देर में जाना है, तो इसको 16 घंटे में जाना है। कुछ दूरी 40 के स्पीड से, समझेंगे। मान लेते हैं एक डिस्टेंस को उसने 40 के स्पीड से गया, और बच गया डिस्टेंस वो कितना, तो 1200 - x। और इसको कितना के स्पीड से गया, तो इसको 80 के स्पीड से। इस तरह से उसको टोटल 16 आवर लगा। x को 40 के स्पीड से, तो इसको सही से कैलकुलेट करेंगे तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा 80। अब नीचे का एलसीएम 80 हो जाएगा, तो ऊपर 2x प्लस x, तो यानी x + 1200 कैलकुलेट करने के बाद डिवाइडेड बाई 16, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा x = 16 × 6 128 पर डबल 1280। अब 1200 हटा लीजिए, आपका 80 आ जाएगा, 80। आप देखेंगे 80 क्या है, तो 80 जो है 80 किलोमीटर शुरू में, वो 80 किलोमीटर जो है 40 के स्पीड से गया। बाकी जो बच गया है दूरी, उसको कितना स्पीड से, 80 के स्पीड से गया है। ठीक है, तो आपका 80, आपको यही पूछ रहा है कार से वह कितनी दूरी तय किया, तो 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आपका आंसर आ गया घटाने के बाद। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बस पढ़ने के और आंसर लाएंगे। और अल्फा बीटा जो है तो इसका रूट्स है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a, क्योंकि वहाँ माइनस ऑलरेडी है तो +b/a हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका c/a। ठीक है, c/a। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है 1/α + 1/β। इसको जैसे ही आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा इतना, और अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है b/a, और दूसरा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है c/a। तो ए और ए कैंसिल हो गया, b/c आपका आंसर होता है, और b/c आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का है, और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि आप जो है बताइए x - 1/x = 8, तो आप यहाँ से x² + 1/x² निकाल सकते हैं, और वो होता है 8² + 2। वो हो जाता है x² + 2, और 8² + 2 हो जाता है 66। ये किसका वैल्यू आ गया, इसका। लेकिन चूंकि आपको पावर 4 पूछ रहा था, तो इस पावर 4 करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब हो गया 66 का स्क्वायर और -2। अब ये देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 में से 2 गया 34, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है, और ये हो गया 4 3 5 4, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 6 6 36 में से 2 घटेगा, लास्ट में 4 बचेगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 3 5 4 आंसर आपका होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 6 36, है ना, 6 6 36 दूना 72, और 6 78। एक मिनट, 6 6 36 और 6 6 36 दूना 72, 72 और 3 75, और 6 6 36 और 7 43 -2, यही आपका।
स्क्वायर करके देखिए आपका प्रॉपर आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये रूल ही कहता है कि अगर आपको x + 1/x दिया हुआ है वो a, तो आप अगर निकालना चाहते हैं x² + 1/x², तो इसका जो मतलब होगा, इसका ऐसे आप निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप a² - 2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दिया हुआ है x - 1/x = a और आप निकालना चाहते हैं x² + 1/x², का मतलब होता है a², आप +2 करेंगे। ये तरीका है और इसे आप एकदम कॉन्सेप्ट में बिठा लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है ABCD जो है माध्यिका है जिसका केंद्रक G है। माध्यिका जो है मीडियन से बनता है और आप लोग को मालूम है जिसका केंद्रक G है। आगे कुछ लिखा, यदि त्रिभुज DGC नाम अगर हम दें तो ABC ये हो जाएगा, और अगर हम कलर चेंज करके नाम दें ADBE, यहाँ पर D है, DE ये वाला है और CF ये वाला मीडियन है, ठीक है। तो कहता जी पर मिल के त्रिभुज DGC, देखिएगा DG और C, देखिए ये वाला दिया त्रिभुज DGC का क्षेत्रफल 20 दिया हुआ, त्रिभुज DGC का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 20। तो त्रिभुज AGF का देखिए AG और F, AGF बताइए, ये जो है एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल 20 है, तो ये भी एक ही ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये भी 20 होगा। ये तो फिक्स है, सारा का क्षेत्रफल इक्वल होता है। तो क्षेत्रफल तथा त्रिभुज BGF का देखिए BG और F, दो त्रिभुज का पूछ रही है, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, BGF का और AGF का क्षेत्रफल, इसका 20 है तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 40, और 40 आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया, उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। और यहाँ से ऐसे मिला लेंगे तो इसका भी एरिया 20 हो जाएगा, इसका भी एरिया 20 हो जाएगा, इसका भी, सारा का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप अगर समझ जाते हैं तो आप क्यूब जीत लेते हैं। और बोला है Q 90 डिग्री है, ये P है और ये R, PQR। आगे कह रहा है कि E और F QR पर E है और PR पर F दिया, और ये क्या है, क्या ये मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज, अब यहाँ जैसे ही मध्य बिंदु मिलाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है मध्य बिंदु मिलाते हैं। अब एक बात आप एकदम थ्योरी समझ लीजिए कि अगर ये 2 है तो ये मेरा 1 है, और मैं अगर बात करूं एरिया की, तो अगर आप ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो इसका साइड 1 है तो इसका साइड 2 है, इसका साइड 2 है। और मैं अगर बात करूं एरिया का, तो एरिया जो है आप समझ सकते हैं, इसका एरिया 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पूरा का एरिया 4, उसमें से 1 इसका एरिया है, तो इसमें से तो इसका एरिया क्या होगा 3, और इसका एरिया है 1, इसका पूरे का हो जाएगा 4, पूरे का एरिया 4 हो जाएगा, पूरे का एरिया 4, उसमें से उसका एरिया 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो और आपसे पूछ क्या रहा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 और पूरे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 4, और ऑप्शन नंबर 1 3/4 1 नंबर। एक लाइन में आपका आंसर खत्म, कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इजी से बना सकते हैं कुछ। इसका रहा है अगर ये 2 तो ये आधा, क्योंकि थ्योरी कहता है अगर मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो इसका ये आधा होता है। और जब एरिया की बात करेंगे तो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, पूरे का एरिया 4 का एरिया 1 छोटा वाला का, जब छोटा वाला का एरिया 1 हो जाएगा तो इसका एरिया 3 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, 3 और बटा पूरा का एरिया 4 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है, अतः 2 वृत्त की त्रिज्याएं इतना और इतना है, अतः उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। जब हम परिधि की बात करते हैं
तो 2 पाई आर, आर का मतलब होता है दोनों को ऐड कर लेंगे, 20 और 13 ऐड कर लेंगे, 20 और 13 को डायरेक्ट ऐड करते हैं तो आपका 33 मिलता है, और यही आपका नया रेडियस हो जाएगा। नया रेडियस यही होगा, वृत्त की त्रिज्या नया हो जाएगा 33, दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलेगा वही 33 आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, और आप इस तरह से प्रैक्टिस सेशन को आप देखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।